Hello students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about Indian economy. It means that Bharatiya Arthavyavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों, ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो आज के इस क्लास से हम समथिंग 20 क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। सो शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए उत्पत्ति गणना विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, मतलब उत्पत्ति की गणना विधि और आय विधि। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? एसएससी सीजीएल परीक्षा में 2017 में पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी गोविंद राणा डे, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी कि पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? एसएससी 2011 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी भारत का इंडोनेशियाई, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत तथा श्रीलंका। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी कि पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है निम्न में से? तो वो है भारत का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा स्तरीय 10+2 में 2014 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है पेंशन, ऑप्शन बी है अवितरित आय, ऑप्शन सी है किराया, ऑप्शन डी है मिश्रित आय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अवितरित आय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए सभी व्ययों का योग, ऑप्शन बी सभी प्रकार की आय का योग, ऑप्शन सी है सभी प्रकार की बचत का योग, ऑप्शन डी है सभी प्रकार के निर्गतों का योग। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सभी प्रकार की बचत का योग। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है? बीपीएससी परीक्षा 2013 में भी आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन बी व्यापार क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र का। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सो वो है डी सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ऑप्शन ए है कृषि का, ऑप्शन बी विनिर्माण का, ऑप्शन सी है परिवहन का, ऑप्शन डी है बैंकिंग का। सो योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घट गया है? सो वो घटा है कृषि का योगदान घटा है। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2016 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है उत्पाद पद्धति, ऑप्शन बी है मैट्रिक्स पद्धति, ऑप्शन सी है आय पद्धति, ऑप्शन डी है व्यय पद्धति। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी मैट्रिक पद्धति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन ए है एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया, सॉरी ऑप्शन है आपके इमदाद सब्सिडी, ऑप्शन बी है ब्याज, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी पूंजी। मतलब ये कौन सी परीक्षा में पूछा गया है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है इमदाद, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी पूंजी उपभोग छूट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ऑप्शन ए है ब्याज, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी इमदाद, ऑप्शन डी ह्रास। सो राइट आंसर होगा इसका ह्रास, ऑप्शन डी ह्रास को घटाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन बी साक्षरता से,
ऑप्शन सी जनसंख्या से, ऑप्शन डी है प्रति व्यक्ति आय से। अगला इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? सो वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, मतलब नेशनल इनकम से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? मतलब 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डी.आर. गाडगिल, ऑप्शन बी पी.सी. महालनोबिस, ऑप्शन सी है वी.के.आर.वी. राव, ऑप्शन डी है वी. नटराजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है पी.सी. महालनोबिस। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है नेशनल सैंपल सर्वे ने, ऑप्शन बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, ऑप्शन सी नौरोजी व सिराज ने, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी ने। मतलब स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो किसने लगाए थे? नौरोजी व सिराज ने लगाए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? ऑप्शन ए जनसहयोग की प्रचुरता, ऑप्शन बी आमौद्रिक क्षेत्र की विषमानता, ऑप्शन सी है निर्यात उत्पादन में कमी, ऑप्शन डी है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी R.C.V. राव, ऑप्शन सी है V.K.R.V. राव, ऑप्शन डी है डी.आर. गाडगिल। राइट आंसर भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन डी नीति आयोग द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमानित होती है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सभी का बराबर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का लास्ट। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन सी है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ऑप्शन डी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो दादा भाई की ये पुस्तक थी, मतलब उन्होंने किस सिद्धांत का, मतलब उन्होंने पलायन के सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डी इज द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 20 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।